हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो है कि मैं आपको एक ख़ास सूचना, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखो, आप में से अभी जैसे पशु परिचर के आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, ठीक है, 19 तारीख से स्टार्ट हो गए। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप जो भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म पशु परिचर का ज़रूर लगावें, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी लगाओ, क्योंकि देखो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उन तैयारी को कंटिन्यू कर लेना। तब तक आपके हाथ में जॉब्स होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकम सोर्स, तो इनकम सोर्स की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। फिर आप इससे भी बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विद्यार्थी आपके पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, उन विद्यार्थियों के लिए सेशन समर्पित है। और आगे की क्लासें भी मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगा। पशु परिचर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी एक बेहतर तैयारी करवाऊंगा। सर, बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात तो आप सुनना। राजस्थान जीके का और आपका वेट टेस्ट जो है 105 नंबर का है। इसमें आपका थोड़ा साइंस है, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा करंट है, ठीक है। बाकी आपका राजस्थान जीके पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका 45 नंबर का आपका, जो कि पशु विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। पशुओं के रोगों के बारे में हो गया, पशुओं की नस्ल के बारे में हो गया ना, पशुओं के चारे के बारे में हो गया, तो वो पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके के जो आपके 105 नंबर है, उसमें से देखो मैं बता दूं तो 10 नंबर, 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के होंगे, 10 क्वेश्चन ही आपके साइंस के होंगे, और 10 ही आपके करंट के होंगे, ठीक है। बाकी 30 घटा दो इसमें से, तो 30 इसमें घटाएंगे तो 75 जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो बनने वाले राजस्थान जीके से। अब राजस्थान जीके से ये क्वेश्चन जो बनेंगे आपके कहाँ से बनेंगे? देखो, राजस्थान जीके जो होता है ना, राजस्थान जीके जो होता है उसके 3 पार्ट होता है आपके। सबसे पहले तो ज्योग्राफी होता है आपका, ज्योग्राफी के बाद आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के बाद आपका आर्ट एंड कल्चर होता है, यानी भूगोल, इतिहास और कला एवं संस्कृति। यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज तक आप पेपर उठा के देख लेना, आरएसएसबी बोर्ड ने जितने भी एग्ज़ाम लिए उनमें से मैं बताता हूँ आपको, 70 से 90% वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो पशु परिचर की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उनको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आज से मैं आपको पशु परिचर का जो पेपर है, राजस्थान जीके आपकी क्लियर करवाना शुरू कर दूंगा। यानी राजस्थान जीके से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और आरएसएसबी बोर्ड ने आज तक जितने भी पेपर लिए, क्योंकि आपका पशु परिचर वाला जो एग्ज़ाम लेगा ना, वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड लेगा, ठीक है। तो उस उन्हीं के जो पुराने प्रश्न पत्र है सारे, जिसमें राजस्थान जी के पूछी गई, भले ही वो आपका ग्राम सेवक वाला हो, पटवारी वाला, जो सभी में राजस्थान जी के जो पूछी गई, उस राजस्थान जी को अपन अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। यानी पशु परिचर की आपके जो राजस्थान जीके के आपके 75 मार्क्स मान लो, उन 75 मार्क्स की गारंटी है कि आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, मैं 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके राजस्थान जीके पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देख लो, आधे से ज़्यादा वेटेज आपका राजस्थान जीके रहने वाला है। इसलिए राजस्थान जीके पे आपको खासकर से ध्यान देना ही होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट तो सभी अच्छे करेंगे, क्योंकि सभी को लगेगा कि यार दूसरा पार्ट सबका कमज़ोर होता है तो सब रटेंगे। लेकिन राजस्थान जीके जिसका अच्छा होगा और जिनका दूसरा पार्ट भी अच्छा कर लेंगे, वही सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी कड़ी के अंदर अब मैं रोज़ आपको एक पेपर हल करवाऊंगा। पशु परिचर एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है अच्छे से, उनका जो भी रहने वाला बिल्कुल शानदार तरीके से मैं कराऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप पशु परिचर का फॉर्म ज़रूर लगाना। सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस है। देखो, कंपटीशन आज कहाँ नहीं है, सभी जगह आपका कंपटीशन है। हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, हर जगह आपका कंपटीशन। लेकिन देखो, कंपटीशन फाइट करना बहुत आसान है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन और एक सही रणनीति के तहत अगर आपकी तैयारी होती है तो आप आराम से, एक सीट आपको चाहिए तो एक सीट आपको मिल जाएगी। अभी भी मैं कहता हूँ, सरकारी जॉब पाना बहुत आसान है, आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। बस सही मार्गदर्शन होना चाहिए, सही सटीक रणनीति होनी चाहिए, और सही समय पर आपका सही निर्णय, सही फैसला, यानी राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप चैनल के साथ जुड़िए। आप अगर पशु परिचर की तैयारी करो तो राजस्थान जी के आपका मैं बेहतर करवा दूंगा, और इतना अच्छा करवाऊंगा कि वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैंने साइट पे देखा तो ये आरएसएसबी बोर्ड का ऐसा पहला पेपर था जिसमें राजस्थान जी के पूछी गई थी, ठीक है। तो आज अपन इस पेपर को हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपके। तो पहले तो आपके
इंजीनियरिंग के सवाल पूछे गए थे, आपका इंजीनियरिंग का पेपर था, जेईएन एग्रीकल्चर वाला पेपर था, तो उससे सवाल पूछे गए थे। फिर आपके 100 के बाद आपके जो है राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए, तो वो सवाल मैं सीधे आपके सामने ला देता हूँ। देखना पहला पेपर जो है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कैसा लिया गया। ये देखो पार्ट बी है और यहाँ से आपका राजस्थान जी के स्टार्ट है और यही से अपन तैयारी करेंगे। पशु परिचर की एक शानदार तैयारी अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि कांठल नाम किससे संबंधित है। तो कांठल नाम का जो संबंध है वो आपके प्रतापगढ़ से है। वही कांठल किसे कहा जाता है, तो कांठल जो प्रतापगढ़ का उपनाम है, आपको बिल्कुल याद रखना है। कांठल किसका नाम है, प्रतापगढ़ का नाम है। और प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है। कौन सा जिला है, 33वां जिला है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 के अंदर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 2008 के अंदर हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो हाल ही के अंदर आपके 19 नए जिले भी बनाए गए। तो टोटल राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे, आपके 50 जिले हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये देखो डिसीजन आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, कल ही मैंने एक दो बीजेपी के जो राजस्थान सरकार है उनके इश्तिहार में देखा था, तो उन्होंने संभागों को 7 संभाग ही बताया, जबकि संभाग तो 10 हो गए थे। 700 पहले थे और 3 और बनाए थे आपके बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तो उनको अभी संभाग नहीं माना। ठीक है, कल का नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, जो राजस्थान से अयोध्या जो बुजुर्ग जाएंगे ना, उन ऑफिशियल साइट पे मैंने चेक किया तो 7 ही बताया। इसलिए फिलहाल आपको 33 मान की तैयारी करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था। तो हमीर महाकाव्य का जो लेखक है नियन चंद्र सूर्य। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था, तो हमीर महाकाव्य का जो लेखक था वो नियन चंद्र सूर्य था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चौहान। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राव जोधा कौन था। राव जोधा था जोधपुर का संस्थापक था। भाई राव जोधा कौन था, जोधपुर का संस्थापक था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाथों का मंदिर स्थित है, तो नाथों का जो मंदिर से कहाँ स्थित है, तो महामंदिर जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है आपका वो महामंदिर जोधपुर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राठौड़ शासक मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के जो शासक थे, जयपुर वाला मान सिंह अलग है, मैं जोधपुर वाले मान सिंह की बात कर रहा हूँ। कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो कीर्ति स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है भाई। विजय स्तंभ भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। और जबकि कीर्ति स्तंभ की बात कर लो तो कीर्ति स्तंभ भी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही पड़ता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और अचलगढ़ दुर्ग जो पड़ता है आपका सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिरोही के अंदर पड़ता है। ठीक है, अचलगढ़ आपकी चोटी भी है, तो अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर है। ये भी आपकी सिरोही के अंदर ही पड़ती है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, किसका, श्रीनाथ जी का। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली के अंदर जो चित्रण हुआ सर्वाधिक श्रीनाथ जी का होता है। और सांझी का सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो भी नाथ द्वारा के अंदर ही हुआ, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। कमर में आपका कौन सा पहना जाता है, तो कनकती कंदोरा सटका, ये कमर में पहना जाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, तो भीनमाल का प्राचीन नाम था आपका श्रीमाल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है। नक्की झील जो स्थित है आपकी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो नक्की झील आपकी सिरोही में स्थित है। भाई कहाँ स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। पिछोला झील स्थित है, पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील आपकी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील के किनारे ही आपका नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। वंश भास्कर का लेखक कौन था, वंश भास्कर का जो लेखक है तो सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो गालव ऋषि का जो आश्रम स्थित है वो जयपुर में है। कहाँ है, गालव ऋषि का जो आश्रम है जयपुर में गलता जी के वहाँ स्थित है, आपको बिल्कुल याद रखना।
करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला आपके बीकानेर में लगता है। करणी माता का जो मंदिर बना हुआ वो भी आपके बीकानेर के देशनोक में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? बीकानेर के देशनोक में। और करणी माता का मेला जो लगता है आपका बिल्कुल बीकानेर के अंदर ही लगता है। राणकपुर यानी रणकपुर मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो रणकपुर मंदिर के मुख्य शिल्पी थे दीपा या देपाक। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर आपके कहाँ पड़ते हैं? बिल्कुल पाली के अंदर आपके पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट जो प्राचीन काल में राजधानी थी वो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, मत्स्य संघ, मत्स्य की जो राजधानी थी, मत्स्य पहले राज्य हुआ करता था, उसकी प्राचीन जो राजधानी थी वो बेराट थी भाई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, जबकि 1301 में सवाई माधोपुर के रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आपको बिल्कुल याद रखना, 1303 में आपके मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय जो शासक थे ना वो रावल रतन सिंह थे। वे कौन थे? रावल रतन सिंह। आपको बिल्कुल याद रखना, रावल रतन सिंह उस समय आपके मेवाड़ के शासक थे। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी के अंदर आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। मालती माधव के चित्र हैं। तो मालती माधव के जो चित्र है वो मेवाड़ शैली में, भी कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में आपके हैं। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? अजमेर से। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 मैंने गलती से 1 बोल दिया। ऑप्शन नंबर 3 अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाकई में एक बेहतर तैयारी कराऊंगा, आप बस एक बार विश्वास करें। एक बेहतर तैयारी, आपको सवाल हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज मैं आपको एक बेहतर क्लास उपलब्ध करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई। बिल्कुल आपको याद रखना है, किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो देखो ये राजस्थान है आपका, इधर आपका पंजाब हो गया, इधर आपका हरियाणा हो गया, इधर आपका यूपी हो गया, इधर आपका एमपी हो गया, और इधर आपका गुजरात हो गया। तो देखो पंजाब भी बनाता है, हरियाणा भी बनाता है, यूपी भी बनाता है, एमपी भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि आपके बाड़मेर में हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार, 32.5। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है बाड़मेर की 32.5। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 में थी। तो न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 में वो जालोर की थी। वर्तमान में भी जालोर की अभी नई जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक आपको 2011 की जनगणना रिपोर्ट ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो है आपका जालोर, क्योंकि जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से ओ नगर से नहीं गुजरता, यानी कौन से नगर से नहीं गुजरता? पहला जो पेपर हुआ था ना एसएसबी बोर्ड का, उसमें हिंदी में काफ़ी त्रुटियां पाई गई है। अगर आप इंग्लिश में देखोगे, ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे 15 डज नॉट पास थ्रू, यानी कौन से जिले से नहीं गुजरता ये आपको बताना है। श्री गंगानगर से गुजरता है, जैसलमेर से गुजरता है, बीकानेर से भी गुजरता है, नागौर से नहीं गुजरता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, उसके बाद आपका फलोदी, जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर जालोर, जालोर से गुजरता है। ठीक है, और इसका नए नाम की मैं बात कर लूँ तो 621168 इसका नया नाम हो गया। ठीक है, 621168 इसका नया नाम भी हो गया, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए फेमस है? तो आपको बिल्कुल चूना पत्थर के लिए भी, लाइम स्टोन जो है ना, चूना पत्थर के लिए लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है। और लाखेरी इंद्रगढ़ जो क्षेत्र पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? ये बूंदी में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर। आपको बिल्कुल याद रखना है,
इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके पशु परिचर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए कहता हूँ बेहतर तैयारी करनी है आपको, तो अच्छे से रूटीन के साथ मैं कहता हूँ। देखो आपका एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन में दिया वो अप्रैल से जून के मध्य दिया हुआ। अब कब लिया जा सकता है ये कोई पता नहीं है, अप्रैल में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है, जून में, लेकिन अप्रैल की कम संभावना है, मई जून की ज़्यादा संभावना है। तो देखो तब तक मैं आपको बता देता हूँ, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करो आप। 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है और शेड्यूल के साथ पढ़ाई करनी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, ठीक है। तो समवर्षा रेखा कहाँ से कहाँ किधर से किधर होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। समवर्षा रेखाएं जो होती है आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है, तो उस समय आपका पाली राइट आंसर था, लेकिन वर्तमान में देखो अगर आपके नए जिले बन जाते, 50 जिले हो जाते, तो जयपुर ग्रामीण जो है उससे सबसे ज़्यादा सीमा टच होती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में 78 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई 78 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान में जिन पवनों से सर्दकालीन वर्षा होती है वे हैं, तो मध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय चक्रवात, जिन्हें मावट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो थार मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार तो भारत में, दूसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? देखो वायुदाब से भी इसका संबंध है, वर्षा से भी है, वायुमंडल से, मृदा संरचना से इसका बिल्कुल संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में है वह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापमांतर होता है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी राजस्थान, जहां आपका जैसलमेर पड़ता है, वो सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो सफ़ेद सीमेंट गोटन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गोटन आपका कोटा में पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है, आपको बिल्कुल याद रखना। एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना आपका खारिया खंगार है, ठीक है। और एक बिड़ला भी है जो कि आपका कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। एक आपका नागौर में है, एक जोधपुर में है, एक कोटा में। बनास नदी का निकास है, यानी बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो बनास नदी जो निकलती है आपकी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला लो अयस्क सहित अभ्रक पाया जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, लो अयस्क सहित जो अभ्रक पाया जाता है वो भीलवाड़ा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भीलवाड़ा में ही अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है, ये भी आपका सवाल एग्जाम में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है, तो राजस्थान की जो नक्की झील है इसे टोड रॉक के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और ये झील कहाँ पड़ती थी? ये झील आपके सिरोही में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरोही के अंदर ये आपकी झील पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और इसके बारे में किंवदंती है कि इसका जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान की जो सबसे नीची झील है वो तलवाड़ा झील है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। दामोर जनजाति, देखो थोड़ा मिसप्रिंट है, हिंदी में काफ़ी मिस्टेक हुई थी। जब स्टार्टिंग में आरएसएस बोर्ड एग्जाम लिए थे ना, तो हिंदी में काफ़ी त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन इंग्लिश को सही माना जाता। तो इंग्लिश में मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द डामोर ट्राइब्स, यानी डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय था खेती करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है,
तो राजस्थान में जो जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है वह स्थल आकृतियों द्वारा, ठीक है, स्थल आकृतियों की विशेषता के द्वारा। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंटा पावर प्लांट किस प्रकार का, ये अंता लिखना था लेकिन अंता लिख दिया, ठीक है, अंता। अंता पावर प्लांट जो कि गैस पावर प्लांट है, ये 12 के अंदर आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ा तो सोयाबीन जो होती है आपके चित्तौड़गढ़ में होती है, और वर्तमान में मैं बात करूँ तो वर्तमान में आपके हाड़ौती के पठार में होती है। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला आपका जालोर है भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, और इस क्लास का आप 3 से 4 बार रिवीजन करना, रोज की क्लास आप रोज रोज रट लेना। ऐसी तैयारी कराऊंगा कि सर वाकई में आपको मजा आने वाला है। और लास्ट टाइम पे फिर अपन पार्ट सेकंड भी तैयार करेंगे, पार्ट बी, यानी पशु विज्ञान, पशु की नस्लें, पशुओं के जो रोग है वो भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। आखिरी सवाल देख लेते हैं, आना सागर झील कहाँ स्थित है, आना सागर झील आपका अजमेर में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में आपकी एक तो पुष्कर झील भी आपकी अजमेर में पड़ती है, एक आपकी फाई सागर झील भी आपके अजमेर में पड़ती है, फाई सागर झील, और नारायण सागर तालाब भी आपका अजमेर के अंदर ही पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम बना हुआ है, एग्ज़ाम में इसका सवाल बना हुआ। और तारागढ़ भी आपका कहाँ पड़ता है, तो अजमेर के अंदर ही पड़ता है। और एक दरगाह है ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह पड़ती है, ये भी आपके अजमेर के अंदर ही पड़ती है। सवाल एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही पेपर में आपके क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पेपर और शानदार तरीके से अपन लाने वाले हैं। इसके लिए इस क्लास को अपन अच्छे से आप रिवीजन करना, 2 से 3 मरतबा देख लेना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, 10 से 20 मिनट की क्लास है। रोज़ की तैयारी रोज़ करो और 8 घंटे डेली की पढ़ो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पशु परिचर में एक सीट फिक्स है, ठीक है।